कर्मावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योगो नामः। 14वें अध्याय के बाद में गुणत्रय विभाग करने के बाद यहाँ पे ये जो जीवन रूपी जो संसार है जिसके अंदर हम आते हैं, और इस संसार को शास्त्र ने एक बहुत सुंदर नाम दिया कि ये संसार जो है उसको अश्वत्थ एक नाम दिया गया, अश्वत्थम प्राहुः। और इसकी विशेषता ये है कि ये संसार रूपी वृक्ष, इसकी शाखाएं नीचे है और उसका मूल जो जड़ है वो ऊपर है। और हमेशा हम भी कहते कि भाई ऐसा क्यों हुआ, तो कहते हाँ, ऊपर वाला जाने, मतलब मेरा कर्म, मैंने जो जो कर्म पूर्व में किया उसी कर्म का मैं ये फल भोग रहा हूं। तो ये सारे बीज रूपी जो कर्म है उन कर्मों का ही ये एक प्रकार के विस्तार होता है हमारे जीवन में, उसी को कहा जाता है ऊर्ध्वम। हाँ, एक उदाहरण देते हैं कि महात्मा जी की जब एक शहर में हम लोग किसी के साथ जा रहे थे, एक चौराहे पे, चौराहे से किसी माता जी के साथ जा रहे थे, वो ड्राइविंग कर रही थी, तो उसने क्या किया कि कोई सिग्नल क्रॉस किया। सिग्नल क्रॉस करते ही सामने से एक खड़ा हो गया आकर के, कौन, जो भी पुलिस है मानो, तो वहां आकर के कहा कि अगर रसीद चाहिए तो 200 रुपए और बिना रसीद के 100 रुपए। तो जैसे ही उसने कहा कि महात्मा जी इधर से मुस्कुराए, तो वो पुलिस मैन कहता है कि महात्मा जी आप मुस्कुरा रहे, लेकिन हम समझ गया क्यों मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन बोले हम तो 100 ही रुपए ले रहे, और हमारे ऊपर वाले लोग तो बहुत ज्यादा लेते हैं ना। तो मतलब जो करप्शन है वो करप्शन यहाँ नहीं है, इसका उसकी जड़ कहाँ है, ऊपर है। तो कोई भी बात चालू होती तो ऊपर से, मतलब ऊर्ध्वम। तो मेरे जीवन में मुझे जितने सारे सुख दुख का निर्माण होता है वो उसकी जड़ें ऊपर ही, इसलिए इस अश्वत्थ रूपी संसार का जो जड़ है वो ऊपर है। और इसलिए इसको अश्वत्थ, अव्ययम, अश्वत्थम का अव्यय मतलब इसको तब तक ये चलेगा। ये जो है इसको दे प्रवाह नित्यम, जब तक आप ज्ञान प्राप्ति करके मोक्ष को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक इस संसार में आना जाना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे खलु दुस्तारे, ये दुस्तर है, बहुत कठिन है, इसलिए इसको अव्ययम कहा है। इसको प्रवाह नित्य कहते हैं। जैसे किसी नदी के, गंगा के किनारे आप बैठो और वो प्रवाह चलता रहता है, पानी हर क्षण में बदल रहा है, लेकिन आपको नित्य एक जैसा लगता है। दीप की जो शिखा जलती है हर क्षण में वो भी बदलती जा रही है, लेकिन आपको एक दीप दिखता है। तो इसलिए नित्य जो है यहाँ प्रवाह नित्यत्वम। तो ये वो ऐसा नित्य नहीं जो कूटस्थ जैसा है, एक जैसे रहने वाला, ये प्रवाह नित्य मतलब बदलता है, लेकिन इसको नित्य भी कहा जाता है। और इसको अश्वत्थ कहा। अश्वत्थ, देखिए 2-3 प्रकार के शास्त्र के अंदर पेड़ दिखाई देते हैं। एक तो ये पीपल का पेड़, दूसरा गूलर का पेड़, इसका बड़ का पेड़। तो इस पीपल के पेड़ को शास्त्र ने अश्वत्थ कहा है। और
जो गूलर का पेड़ है उसको उन्होंने उदुम्बर कहा है, औदुम्बर। और तीसरा जो बड़ है उसको बट बट जो हम लोग इसमें दक्षिणामूर्ति का जो स्तोत्र है उसमें बोलते हैं वट 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 विटपी समीपे, है ना। वड़, जो वट है उसको बड़ भी कहते, तो बट जो वट वृक्ष है उसको तो कहते हैं तीनों को भी अलग अलग, जैसे उदुम्बर है, ओके, ये उदुम्बर जो है ब्रह्मा का स्वरूप, और अश्वत्थ जो है ये विष्णु का स्वरूप है, और जो बड़ है वो रुद्र का स्वरूप, ऐसा माना जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ अश्वत्थ जो कहा गया है, तो अश्वत्थ के अंदर भी दो प्रकार माने जाते हैं। एक तो एक कर्म स्वरूप कर्म अश्वत्थ, और एक ब्रह्मा अश्वत्थ। कर्म अश्वत्थ और ब्रह्मा अश्वत्थ, जिसके अंदर तो ब्रह्माश्वत्थ किसको कहते हैं, जैसे कहते अश्ववत तिष्ठति। अपने घोड़ों को देखा है, घोड़ा अधिक ज्यादा बैठता नहीं, वो खड़े होते हुए ज्यादा आराम कर लेता है, विश्राम करता है। तो जो खड़ा होता है तो कहते हैं उसके, हमने भी देखा है, तीन पैरों के ऊपर खड़ा होता है, और एक पैर उसका थोड़ा सा जमीन से ऊपर आधा ही टिकता है। तो कहते ये जो ब्रह्म के जो तीन पैर है, अश्ववत कहा है कि ब्रह्म वृक्ष है ब्रह्म अश्वत्थ है, उसके ये तीन पैर है। तो इसमें शास्त्र में आता है जागृत स्वप्न सुषुप्ति को लेकर के, एक तो है आपका विश्व, एक होता है तेजस, और तीसरा होता है प्राज्ञ। विश्व, तेजस और प्राज्ञ, ऐसे तीन इसके पाद माने गए, है ना। और ये जो ब्रह्मा अश्वत्थ का जो चौथा पैर है, वो पैर माना जाता है जो जो खड़ा रहता है, मतलब टिकता नहीं है, है ना। उसको हम लोग तुरीय कहा जाता है ना, तुरीय पादम चतुर्थम। तो विश्व, तेजस, प्राज्ञ और तुरीय। तो तुरीय जो पैर है वो संसार का टिकता नहीं है, वो घोड़े का एक पैर ऊपर रहता है, तो इसलिए कहा गया अश्ववत का तिष्ठति, इसी अश्वत्थ। इस प्रकार से इस संसार को मजबूती देने के लिए ब्रह्म अश्व ब्रह्म अश्वत्थ कहा जाता है। इस प्रकार से ये वेदों के अंदर उसका क्या आता है कि ये अश्ववत तिष्ठति इसलिए अश्वत्थ। और फिर कहा जाता है कि ये इसकी जो पर्ण है, पर्णानि छंदांसी, इसके जो पत्ते हैं, ये पत्ते उसके कैसे मानो छंद है, छादना छंद, जो कवर करता है, जिसको आवृत करता है। कहते कि हमारा संसार पहले से, कहते इस संसार के अंदर सारी जो है क्या थी, एक नंगापन था। इसके अंदर किसी प्रकार की इसको किसी के द्वारा कोई लिपटा हुआ नहीं था, एकदम नंगापन में। उसको कुछ ही सर्वम दुखम, सर्वम क्षणिकम, इसके अंदर किसी प्रकार का कोई अलंकार अथवा किसी से लिपटा हुआ नहीं था, है ना। तो कहते ये वेदों ने इसको एक बहुत सुंदर रूप दिया है, इसको छंदना छादना छंद। जो जो पत्ते होते हैं वो क्या करते हैं, इन सारे संसारे को, हर चीज को अच्छी तरह से उन्होंने उसको क्या किया है, कवर किया, उसको लपेटा है। हाँ, कैसे लपेटा है कि हर एक जीवन में हम देखते हैं, तो कहते अगर आप अपने जीवन में क्षत्रिय है, वैश्य है, ब्राह्मण है, इनको सभी को कहा कि भाई तुम अगर क्षत्रिय के अंदर खून होता है, शौर्य होता है, तो कहते आपको अगर क्या करना है, आपको शौर्यता दिखानी है, अगर हिंसा करनी है, तो आप अपने ही अंदर के शत्रु को, बिल्कुल बाहर के शत्रु को तो हराना ही है, लेकिन अंदर के शत्रु को भी हराओ। ये किसने कहा है, शास्त्र ने कहा है, वेदों ने कहा है। हाँ,
ब्राह्मणों को कहा कि अगर आपको आग जला करके स्वाहा करना है, उसके अंदर अपने ही अंदर के वासना को स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा। तो ये इंद्र देवी देवता जो है इस प्रकार से लेकर के उसके अंदर भी शास्त्रों के अंदर इसको अच्छी तरह से क्या किया है, छादन किया है ना। और आगे चल करके हमारे अंदर जैसे एक कामना रूपी काम एक दोष है, उस दोष को भी उन्होंने ढकने के लिए क्या कहा, वैवाहिक संबंध बनाया, है ना। इतना सुंदर कि आप विवाह करो, है ना। विवाह के अंदर सप्तपदी करो, और वो भी वेदों के माध्यम से करेंगे, कई उसके स्टेप होते वो करेंगे तो वो भी एक प्रकार का सुंदर क्या अलंकार है। तो इस संसार के अंदर वेदों ने बहुत सुंदर छादन किया, मतलब उसको कवर कर दिया। तो इसलिए छादना छंदः। तो इसलिए ब्रह्मचारी अवस्था में आप वैवाह विवाह करो, है ना। फिर उसके अंदर आगे कहते, आप अगर ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, इसके अलावा अगर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य है तो आप क्या करो, अंदर लोभ है, कामना के लिए शादी, विवाह। और आपके अंदर अगर लोभ है तो उस लोभ को कि वणिक, मतलब आप वाणिज्य करो, है ना। तो आप वाणिज्य करेंगे, व्यवहार करेंगे, व्यापार करेंगे, तो उससे भी आपका लोभ का जो है क्या होगी, पूर्ति होगी, और उसके अंदर आप धन कमा करके अच्छे काम में लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से शास्त्रों ने आपके इस सारे संसार के हर एक पहलू को वेदों ने क्या किया, मतलब उसको ढक दिया। इसलिए कहा जाता है कि ये इस संसार को, वृक्ष रूपी संसार को, अथवा संसार रूपी वृक्षों को क्या किया है, इस वेदों ने छंदांसी यस्य पर्णानि। और इस प्रकार से इस संसार रूपी वृक्ष को जो जानता है, जिसकी शाखाएं नीचे लटक रही है ना, मनुष्य से लेकर नीचे तक जितने सारे कीड़े मकोड़ा आदि जितने सारे योनियां हैं, ये सारे के सारे वो नीचे की ओर है, अधः शाखम। तो इस प्रकार से कोई जानता है इस संसार को, यह वेद तम स वेदविद। जो इस प्रकार से जानता है वही एक्चुअल में जानता है। और दूसरे में कहा था कि अधः च ऊर्ध्वम, नीचे और ऊपर इसकी क्या है, बहुत सारी जो है शाखाएं फैली हुई, प्रसृताः निकान। इसलिए मनुष्य जो हमारे लिए योनि है उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम कहीं भी चाहे हम लोग नरक में जाना चाहे तो अपने आप आपके लिए मार्ग खुला हुआ है, स्वर्ग जाना चाहते तो आप पुरुषार्थ करके स्वर्ग भी जा सकते। तो ये मनुष्य जो है, यहाँ मनुष्य से लेकर अधः नीचे जितने सारे योनियां हैं, अधः नीचे कीड़े मकोड़े की, ऊर्ध्वम और जितने देवी देवताओं की, है ना। तो अधः च ऊर्ध्वम प्रसृताः, उसकी शाखाएं फैली हुई है ना। और उसके अंदर गुण प्रवृद्धा, आपने देखा था 14 अध्याय के अंदर, ये तीनों गुण जो है सत्व रज तम, इससे कितने ये फैला हुआ ये संसार है। और वो क्या करते हैं, विषय प्रवालाहा, इसके अंदर कितने सारे विषय है ना। एक 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 अपने इंद्रियों के लिए, इसलिए कहा जाता है ये इस अश्वत्थ के अंदर उन्होंने कहा कि दो प्रकार के अश्वत्थ, एक तो कर्माश्वत्थ और एक ब्रह्माश्वत्थ। कर्माश्वत्थ में क्या आता है, कि कर्म करोगे आप, हम्म, तो इसके अंदर आप कर्म करेंगे तो कर्माश्वत्थ मतलब किससे करोगे, मेरे अंदर दो प्रकार की, एक तो क्या है, ज्ञान इंद्रिया है मेरे पास, और दूसरी कर्म इंद्रिया। तो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से आप करेंगे तो आपका कौन सा अश्वत्थ काम कर रहा है, आपका ब्रह्माश्वत्थ। ब्रह्म इंद्र सॉरी ज्ञान इंद्रिया जब काम करती है। और
जब कर्म इंद्रिया काम करती है तो कर्म अश्वत्थ आपका काम कर रहा है ना? तो इस प्रकार के ब्रह्म अश्वत्थ ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से बढ़ता है और कर्म अश्वत्थ आपके कर्म इंद्रिय के माध्यम से। इस प्रकार से विषय प्रवालाह इस प्रकार से ये जो है विषय के माध्यम से ये बहुत सारा इसका फैला गुण प्रवृद्धा, ये बहुत नीचे ऊपर फैला है इसका, है ना? अधः च मूलानि अनुसंततानि, और गहराई तक गई हुई इनकी जड़ें कर्म अनुबंधिनी मनुष्य लोक की, और खास करके इस मनुष्य लोक में ही इसका बहुत ज्यादा फैलाव है। क्यों? ये यहाँ जो किया हुआ कर्म आपको बंधन के लिए और मोक्ष के लिए कारण बनता है। मनुष्य लोके कर्म अनुबंधिनी अनुसंततानि मूलानि, तो जो जो कर्म है आपके, वही आपके आगे चल करके क्या बन जाते हैं, एक प्रकार से जड़ बन जाते हैं, और आपको आगे कई जन्मों तक आपको उसी के माध्यम से जन्म ले ले करके फिर शरीर छोड़ने पड़ते हैं। तो इसलिए कहा है मनुष्य लोके कर्म अनुबंधिनी अनुसंततानि। फिर तीसरे श्लोक में कहा था कि इस प्रकार से जब हम लोग इस मनुष्य जीवन में आते हैं और यहाँ आने के बाद इस अश्वत्थ को समझते हैं, और उसके बाद में यहाँ से हम विवेक के द्वारा आगे बढ़ते, तो फिर जब विवेक प्राप्त होता है इस मनुष्य योनि में, हाँ, हाँ, एक तीसरा है। तो इसके अंदर जो संसार वृक्ष, इसको समझ करके इसका जो वर्णन किया है संसार वृक्ष का, उसके पहले कहते हैं कि अगर आप, इसने कहा कि ये अश्वत्थ वृक्ष है इस प्रकार से, तो आप जो है ऐसे अश्वत्थ वृक्ष को कहीं देखने के लिए मत जाओ, क्योंकि शीर्षासन करता हुआ कोई आपको वृक्ष दिखाई देने वाला नहीं। तो तीसरे में कहा न अ, रूपम अस्य इह तथा उपलभ्यते, उस अश्वत्थ का वैसा रूप यहाँ नहीं है जैसा, कैसे, यह उपलभ्यते, जहां इस शास्त्र के अंदर बताया, तथा मतलब जैसे बताया, न उपलभ्यते, कि देखेंगे भाई ऐसा कोई उल्टा खड़ा जो पेड़ है कोई होगा, तो बोलते वहां न उपलभ्यते, न अंतः, न च आदि ही, न च संप्रतिष्ठा, इसका ना अंत दिखाई देगा आपको, ना तो आदि दिखाई देगा, और ना तो उसकी यहाँ अस्तित्व कहीं टिका हुआ ऐसा नहीं दिखाई देगा। ये सारा का सारा जो है आपको एक प्रकार से काल्पनिक और एक प्रकार से एक समझने के लिए अश्वत्थ का नाम दिया है। अश्वत्थम एनम सुविरूढ़ मूलम, ये अश्वत्थ, इसका जो है जड़ें बहुत गहराई तक पहुंची हुई है, और ये कभी भी अंत होने वाला नहीं इसका, इसलिए तो कहा नान्तः न आदि ही। तो आपको पता ही नहीं चलेगा, तो आप कैसे उसको काटोगे, कैसे उसको मिटाओगे? इसलिए कहते हैं सुविरूढ़ मूलम, इसकी मूले जड़ें बहुत गहराई तक गई हुई है, तो इसको उसके लिए अलग ही अगर दिखाई नहीं देता और है, इसको इसी प्रकार से शस्त्र से भी आपको काटना होगा। तो वो शस्त्र क्या है यहाँ पे? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन, जो शस्त्र आपके पास में असंग शस्त्र, भाष्यकार कहते हैं आपका जो संग है वही संग आपको अधिकतर इसमें बांध देता है, और आपका संग रूपी जो बंधन है वो कितना पक्का है। कहते हैं असंग पुत्र वित्त लोक, हमारे जीवन में तीन प्रकार की ऐषणा इच्छाएं जो है ना हमको बांध देती है, पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेशना, इनके माध्यम से हम बंधे रहते हैं। तो कहते हैं आपको उत्थाय, इन तीनों ऐषणा से उठ करके, और यही आपके लिए एक असंग माना जाता है। जो संग है बंधन का कारण, असंग आपको उससे छुटकारा देने वाला। तो तेन असंग शस्त्रेन, और वो भी नहीं, हाँ, उसको कहा जाता है दो प्रकार का वैराग्य होता है, एक तो
तीव्र वैराग्य और दूसरा होता है मंद वैराग्य, है ना? मंद वैराग्य भी जीवन में होता है कि हम लोग धीरे-धीरे करेंगे, 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 शास्त्र के अंदर सुनते हैं, करेंगे, लेकिन अंदर से जब तीव्रता नहीं आती, है ना? तो जैसे पुत्र को पिता ने कहा था कि मैं अभी वानप्रस्थ पूरा करके अभी मैं संन्यास आश्रम में प्रवेश कर रहा हूँ, तो मुझे अपने ज्ञान को निष्ठा में स्थापित करने के लिए, ज्ञान के अंदर निष्ठा हो इसके लिए मैं बाहर मेरी साधना करने के लिए जाऊँगा। जब अपने बेटों ने आपस में चर्चा की कि भई इतना सुंदर अपना घर, परिवार इसको छोड़ कर के अगर पिताजी जा रहे हैं, इसका मतलब उनका अनुभव बड़ा है। तो यस, ये जो आनंद है इसका भी उनको इसके प्रति भी वैराग्य हो रहा है, तो उन्होंने रातों-रात दोनों बच्चों ने आपस में विचार किया और पिता तो कल जाने वाले थे, तो बच्चों ने रात को ही निर्णय लिया कि आगे चल कर के भी एक दिन जाने की इच्छा होती तो हम लोग आज ही निकलते। तो उन्होंने रात को ही निकलने का क्या-क्या एक निश्चय किया। तो कहते तो कल जाऊँगा, परसों जाऊँगा, साल भर के जाऊँगा, 10 साल के बाद जाऊँगा, तो इस प्रकार का जो विचार ही होता है, तो विचार ही रहता है, लेकिन उसके लिए एकदम निश्चय करना पड़ता है, दृढ़ निश्चय, तभी ये संभव होता है। तो कहा जाता है कि असंग शस्त्रेण, जब आपने अध्यात्म की ओर अपने आप को लगा दिया, तो धीरे-धीरे अंदर से दृढ़ अपने आप में ही निश्चय करने होते, तभी जाकर के आपका ये अध्यात्म की तरफ रखा हुआ कदम वो सफल हो सकता है। भाष्यकार कहते हैं परमात्मा अभिमुख्य निश्चय दृढ़ीकृतेन पुनः पुनः विवेकाभ्यास अश्म निशितेन। तो यहाँ जब काटने की बात आई तो कैसे काटेंगे? तो कहते आपके पास में कोई क्या है, तलवार है अथवा चाकू है। उस चाकू को कैसे बार-बार धारा वाला कैसे बनाएँगे, उसको शार्प कैसे बनाएँगे? कहते बार-बार विवेक करके पुनः-पुनः विवेक अभ्यास आश्मना, विवेक रूपी अभ्यास, उसको बार-बार अभ्यास करेंगे और परमात्मा अभिमुख्य दृढ़ निश्चय कृतेन, अध्यात्म की ओर आपका जब आपका एक कदम पड़ा है, आपकी दृष्टि उसके अंदर हो गई, तो आप धीरे-धीरे उसको बार-बार अभ्यास करेंगे, तो वही आपकी जो है विवेक रूपी जो आपकी तलवार है वो शार्प हो जाएगी और उसी से फिर छित्त्वा संसार वृक्षम सबीजम, क्योंकि हम जितना कर्म करते हैं तो बीज पड़ता रहता है, फिर आगे चल करके आगामी फिर वो संचित और फिर वही प्रारब्ध होकर के आगे से आगे इसका फैला होता जाता है। तो कहते हैं इसको आप अपने विवेक रूपी तलवार से इसको यहीं पे उसको मिटा सकते हैं। तो असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, यही यहाँ पे काटने का अर्थ यही है कि मैं अपने असंग शस्त्र के द्वारा इसको काट सकूं। अगला एक ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये। यत प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी अगर इस प्रकार का विवेक जग जाता है, आपको आपके अंदर ये जो पुत्रेशना वित्तेशना लोकेशना इसके प्रति आपके अंदर दृढ़ वैराग्य होता है, तो ऐसे असंग रूपी शस्त्र के द्वारा आप उसके लिए जब तैयार होते हैं उसको मिटाने के लिए, तो यही यही से आपकी शुरुआत होती है, यही से आपका प्रारंभ होता है। इसलिए कि ततः पदम, उसके बाद ही क्या करना चाहिए? तत् अ, तत्परिमार्गितव्यम, ततः तत्पदम परिमार्गितव्यम, उसके बाद ही आपको अपने अपने विवेक को जगा दिया,
विवेक आपके पास में आ गया तो विवेक वैराग्य आ गया संसार के प्रति, तब आप जो है परिमार्गितव्यम ऐसे पद को प्राप्त करने के लिए आपको अन्वेषण करना चाहिए। परिमार्गितव्यम। और कहाँ के लिए? यस्मिन गता गताहा, जिस पथ पे गए। कौन? जो हमारे पहले इतने सारे ऋषि मुनि विवेकी जो गए गताहा, फिर वहां जाने के बाद भूयः न निवर्तन्ति, फिर दोबारा जो है इस संसार में लौटते नहीं, पुनर्जन्म ग्रहण नहीं करते, क्योंकि उन्होंने विवेक वैराग्य षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व को प्राप्त किया, और जिससे कि उनको ज्ञान होकर के मोक्ष प्राप्त हुआ। चतुर्थ पुरुषार्थ उसी को कहा जाता है गताहा भूयः न निवर्तन्ति। और तम एव च आद्यम, वही जो है मुख्य पुरुषम प्रपद्ये, यही जीवन के अंदर जो हमें जिन्होंने प्राप्त किया है, किसको प्राप्त किया? उस परम पुरुषार्थ को। और उसी पुरुषार्थ को जानने के लिए पहले अपने आप को यहाँ ये जो विवेक है, विवेक के द्वारा आपने क्या क्या इसको समझ लिया। तम एव च आद्यम पुरुषम, जो जो पुरुषार्थालक है यहाँ पुरुषालक है ना, पुरुषम आद्यम तम एव प्रपद्य, उसको समझना है, जानना है। आदौ भवम पुरुषम परिमार्गितव्यम, उसको समझना है। तत्शरणागतया, उसको शरण जाते हुए, उसकी शरणागति स्वीकार करते हुए, उसको खोजते हुए परम पुरुषम प्रपद्ये, उसको प्राप्त करना, उसको समझना, उसको जानना। जिससे क्या होता है? यतः प्रसृति ही प्रवृत्ति ही प्रसृता पुरानी, ये जो है जिससे ही सारी की सारी इस संसार की प्रवृत्ति मतलब जो कर्म है, प्रसृता वहीं से पैदा होती है। और वो सबसे क्या है? शाश्वत पुरानी है, उससे पहले और कुछ भी नहीं। पुरानी प्रसृता, प्रसृता मतलब यहाँ से पैदा होने वाली क्या? प्रवृत्ति। जिससे ही, यतः मतलब जिससे, ये प्रवृत्ति जो कर्म करने की प्रवृत्ति और ये संसार की प्रवृत्ति है प्रसुप्ता, जो फैली हुई है, तो वो पुरानी और वो शाश्वत निरंतर। तो उसको प्राप्त करने के लिए, समझने के लिए अपन को क्या करना चाहिए? इस प्रकार से विवेक के द्वारा उस पद को प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए, ततः पदम, उसके बाद ही, ततः का उसके बाद, तत्पदम उस पद को, परिमार्गितव्यम खोजना चाहिए। कौन सा? यस्मिन गता, जिसमें, जिस मार्ग पे जो लोग गए हैं फिर दोबारा लौटे नहीं। न निवर्तन्ति भूयः, तो डरने की जरूरत नहीं। और वहां जाने के बाद क्या होगा? हमारा आदर्शन होगा? नहीं, हम उसी लिए कि हमको बार बार पुनरपि जन्म यहाँ नहीं आना है। न निवर्तन्ति, और वही आद्यम पुरुषम, जो प्रथम पुरुष है, उसको जानना है। यतः प्रवृत्ति, जिससे कि सारी संसार की प्रवृत्तियां चलती है, और वो सबसे पुरानी मतलब शाश्वत निरंतर नित्य जो है चलती आ रही है, उसको हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, आज इतना रखते हैं। 3-4 श्लोक एक बार साथ में बोलते हैं। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थ
स्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ। चांटिंग क्लास के